साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हमारी जो अभी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका डे 8 है आज, और आज हम लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं प्रैक्टिस क्लास का। तो क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी उसको मैनेज करने में, उसकी एडिटिंग करने में, लेकिन आज हम लोग सीधे ऑन बोर्ड हैं और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना तो आप लोगों को होने वाली है और ना मुझे होने वाली है। तो हम लोग आज इसको चेंज कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो हमारा विषय है तो वो है अरावली पहाड़ियाँ। और मैं आपसे ये बता दूं कि अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चल रही थी, लेकिन अब हम इसको टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब यह है कि अरावली पहाड़ियों से बनने वाले जितने भी सवाल हैं वो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। और ध्यान से कि मैं कोई विशेष आपके लिए स्टडी नहीं तैयार कर रहा, ये केवल प्रैक्टिस क्लास है और इसमें केवल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें जहाँ से स्टडी करें ये एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज सबसे पहले हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आपके पास दिख रहा है आपके सामने एक नक्शा बना हुआ है ऑलरेडी, ये एक्चुअल में हरियाणा है, HR। हरियाणा से नीचे आप लोग देखेंगे बॉर्डर मिला हुआ है, ये राजस्थान का है, और राजस्थान के बाद ये गुजरात का भी है। मैं समझता हूँ कि शायद वीडियो क्लियर दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हरियाणा और उसके साथ बॉर्डर बनाता हुआ राजस्थान, और राजस्थान के साथ आप देखेंगे नीचे गुजरात। तो हम अरावली पहाड़ियों की कुछ विशेष बात करें उससे पहले आपको एक बात जान लेनी ज़रूरी है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं एक्चुअल में क्या वाकई में पहाड़ियाँ हैं या कुछ और चीज़। तो वैसे आप लोग देखें, अगर हम पर्वत के प्रकार देखें तो साथियों पर्वतों का जो बनने का क्रम है वो कई तरीके से बन सकते हैं। तो विशेष तौर से जैसे मैं एक दो उदाहरण आपके सामने दे दूं, इसमें आप देखेंगे कि बलित पर्वत के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण पर्वत जिसे आप लोग बोलते हैं भ्रंशोत्थ। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, और ये आपके यूं कह लीजिएगा फोल्डेड होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स। और ये दूसरे टाइप के जो होते हैं ये रिफ्ट वाले होते हैं, रिफ्ट वैलीज़ के जो मिलकर के रिफ्ट वैली बनाते हैं। तो दो प्रकार के पर्वत विशेष तौर से होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से न तो ये बलित पर्वत है न भ्रंशोत्थ कहने के लिए, क्योंकि इस समय ये जो एक अलग क्रम है जिसे हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट पहाड़ियाँ। यहाँ दो बातें आपको समझनी ज़रूरी है, एक तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियों के साथ क्या रिलेशन है। तो आज जो पहाड़ियाँ हैं अरावली पहाड़ियाँ वो एक प्रकार के अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। अवशिष्ट पहाड़ियाँ इस वजह से है क्योंकि ये घिस घिस करके काफ़ी ऊंचाई में कम हो गई हैं। पहले इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती थी और एक प्रकार के ये बलित पर्वत ही थे। तो जब भी चाहे तो वो बलित पर्वत हों, चाहे वो भ्रंशोत्थ पर्वत हों या किसी भी प्रकार के पर्वत, अगर घिस करके छोटे हो जाते हैं, इनकी हाइट सामान्य से कम हो जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पर अरावली जो रेंज है वो अवशिष्ट पर्वत का ही हिस्सा है और ये काफ़ी हद तक कम हो गई हैं अब। तो इसमें कुछ बातें हम लोग अभी जोड़ करके देखेंगे, तो मेरे साथ यहाँ पे चलिएगा। पहली बात हम लोग अरावली रेंज का देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ही जाती है। तो एक्चुअल में आप यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको ये दिल्ली है, और दिल्ली से नीचे यहाँ देखेंगे आप लोग गुजरात में, क्योंकि ये गुजरात का हिस्सा है। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ गुजरात, ये राजस्थान, ये हरियाणा, और मैं इसको भी साफ़ कर देता हूँ। अब तो आपको पता चली गया कि हम लोग अरावली रेंज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कहाँ से ये चलती हैं। तो ये प्लेस जो आपको दिख रहा है ये पालनपुर है, ये आपको दिख रहा हो वीडियो में पालनपुर, और पालनपुर से इनका एक्सपेंशन होता है इस रेंज का, और ये दिल्ली तक, यहाँ तक फैली हुई है। तो पहला सवाल आपका जो कंप्लीट होता है वो यहाँ से कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंज हैं, वो गुजरात के बाद राजस्थान, हरियाणा का दक्षिण हिस्सा और दिल्ली तक होकर के जाती हैं। यानी कि 4 राज्य हैं, 4 स्टेट्स, जहाँ से होकर के अरावली रेंज
गुजरती है। तो आप लोग देखते चलेंगे, हालांकि ये पूरी तरीके से बड़ी पहाड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी और बड़ी होती रही है। तो फिलहाल आपको तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पालनपुर से निकलते हुए गुजरात के और दिल्ली तक ये फैली हुई है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि मैं एक लोकेशन आपको दिखा देता हूँ इसके आसपास की, अरावली के जो आसपास की चीज़ें हैं उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अरावली के आसपास की चीज़ें ये हैं, जैसे आप लोग देखें इसका जो पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो पश्चिमी और पूर्वी भाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसका, और ये एक जल विभाजक के तौर से काम करता है। जल विभाजक किस आधार पे कहेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल में इसके जो पश्चिमी साइड में है एक नदी, यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँचती है, और ये जो क्षेत्र है आपका ये है कच्छ, और ये जो नदी है ये है आपकी लूनी नदी। तो इसके पश्चिमी भाग में एक नदी निकलती है लूनी, और ये लगभग अजमेर के पास से, अजमेर यहाँ पे जगह है, अजमेर से होती हुई और ये कच्छ के रन में चली जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग और नदियाँ देखेंगे तो 2-3 नदियाँ और हैं जो यहाँ से निकलती हैं, मैं साथ में दिखा देता हूँ। एक नदी है जो निकलती है इसके इधर से पूर्वी साइड से, और ये निकल करके नीचे की तरफ चली जाती है, ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पे गिरती है, और ये है आपकी साबरमती नदी। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे इधर साबरमती और इधर लूनी नदी बह रही हैं। हालांकि माही नदी भी यहीं से बैठ रही है, लेकिन हमें माही नदी और इनकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है अरावली रेंज की। तो अरावली रेंज में अगर हम देखें तो पहली बात हो गई, एक जल विभाजक का काम करता है। इसके जो पश्चिम की नदियाँ हैं और पूर्व की नदियाँ हैं, पश्चिमी नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती हैं या उनका संबंध अरब सागर तक होता है। पूर्व की नदियाँ चली जाती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है ये राजस्थान का और गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलती है इन्हीं अरावली की रेंज से, और वो है बनास ये, और यहाँ से निकलने वाली एक नदी है चंबल, और ये बॉर्डर बनाती हुई आपकी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ देखेंगे आपकी बनास, और ये हो गई आपकी चंबल नदी। तो चंबल निकल करके मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री करती है, और राजस्थान में बनास नदी इसकी सहायक बन जाती है, और ये आगे चल करके चंबल कहाँ गिर जाती है, यमुना में, और यमुना फिर गिर जाती है गंगा नदी में, और गंगा फिर सारा पानी ले जा करके अरब बंगाल की खाड़ी में ये सारा जल गिरा देती है। तो अगर एक मोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बनाऊं तो आप लोग इस चीज़ को देखें ज़रा। मोटा मोटा डायग्राम क्या कहता है, इस चीज़ में आपको एक बार यहाँ पे देखना है। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी चंबल, चंबल में इधर से मिलने वाली नदी बनास, और ये ऊपर से आने वाली नदी यमुना, और यमुना आगे जा कर के मिल जाती है गंगा में, और ये आगे जा कर के आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नहीं आ रहा, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर चला गया, आप लोग देख सकते हैं आगे जाने के बाद बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो एक मोटे मोटे सवाल जो आपके देख सकते हैं, चंबल नदी का उद्गम ये मध्य प्रदेश से, उसके बाद चंबल की सहायक बनती है बनास, और बनास यमुना की सहायक, और यमुना गंगा के सहायक, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से ये जो क्षेत्र है यानी कि अरावली रेंज, ये एक जल विभाजक का काम कर देता है, यानी कि जल को 2 हिस्सों में या जलधाराओं को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। कैसे, तो एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। ये जो मोटा मोटा क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये अरावली रेंज है, और इसके जो पूर्व में जाने वाली नदियां हैं
ये यमुना में जा कर के यमुना में मिल जाती हैं और यमुना गंगा के साथ साथ आगे तक पहुंच जाती है। तो एक तो क्षेत्र हो गया बंगाल की खाड़ी का, और दूसरी नदियां या तो कच्छ में या फिर अरब सागर में जा कर के गिर जाती हैं। तो एक सवाल इम्पोर्टेंट ये हो गया थोड़ा सा। उसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे थोड़ा यहाँ पे, अगर मैं इन नदियों को हटा दूँ तो सिस्टम ये है कि जहाँ पालनपुर है, पालनपुर से अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे राजस्थान की तरफ, यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है बड़ा इम्पोर्टेंट, और ये है माउंट आबू। यहाँ पर है माउंट आबू। मैं और थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, ये नदियाँ मिटा करके आपको देखना इजी हो जाएगा। ये है माउंट आबू। और साथियों माउंट आबू आप लोग देख सकते हैं, ये क्षेत्र है अरावली रेंज का ही, अरावली रेंज में ही पहाड़ियाँ पड़ती हैं माउंट आबू की। और माउंट आबू में एक इम्पोर्टेंट पहाड़ी है जो इस अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, इसी माउंट आबू में। तो यहाँ आप देखेंगे कि उसका नाम है गुरु शिखर। पालनपुर से दिल्ली तक 4 राज्य, उसके आसपास ही यहाँ पे पालनपुर गुजरात में, इसके पास माउंट आबू, और माउंट आबू के में ही यहाँ पर यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो ये अरावली रेंज है पूरी तरीके से आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगली वीडियो जो हमारी बनेगी वो किसी दूसरे टॉपिक से जुड़ करके बनेगी। फिलहाल आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल वीडियो के साथ आप फिर मिलेंगे। जय हिंद।